बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बात करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो एक बड़ा ही जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है और पॉलिटिकल इशू है, इसको डिस्कस करना है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और इसके क्या दूर अंदेश और इमीडिएट इम्प्लिकेशंस क्या हैं, रिपरकशंस क्या हैं, इस पे बात करना है। जैसा कि तमाम लोगों को मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। 8 फरवरी आज से तकरीबन महीना 1.5 महीने बाद। लेकिन जिस तरह से इसे कंडक्ट किया जा रहा है और प्री पोल रेगिंग की जा रही है, इसकी मिसाल जो है वो हमारी कम से कम होश पे तो नहीं मिलती कि ये इस तरह से भी इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। ये एक बड़ा ही रिक्त किस्म का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा पेचीदा बात है और इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि इसके बावजूद भी तमाम हथकंडे जो है वो अपनाने के बावजूद भी जो है वो एक ख़ास कम्युनिटी जो है वो अभी भी इस बात पे जो है वो इत्तेफाक और मुत्तहद नहीं हुई कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने। जो एक ख़ास कम्युनिटी है वो इस बात पे अभी भी शकूक व शुबात में मुब्तला है कि जो इलेक्शन है इसको कैसे कंडक्ट किया जाए। एक सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये एक सिर्फ सियासी तौर पर एक हमें दचका नहीं लगा सिर्फ पाकिस्तान को, ये एक वैसे भी बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। और जिस तरह से किया जा रहा है ये किसी अथॉरिटेरियन रूल के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। इसी तरह से उन दौर में, उन अदवार में भी होता रहा है कि एक वन पर एक हमें दचका नहीं लगा सिर्फ पाकिस्तान को, ये एक वैसे भी बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। और जिस तरह से किया जा रहा है ये किसी अथॉरिटेरियन रूल के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। इसी तरह से उन दौर में, उन अदवार में भी होता रहा है कि एक वन मैन रूल जो है वो इस चीज़ को कंडक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। तो इस हवाले से मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके क्या इमीडिएट इम्प्लिकेशंस हैं और क्या इसके यानी असरात जो है वो कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे क्या असरात पड़ेंगे। इससे आगे चलने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि एक जनरल एक परसेप्शन हमारे दिन में ज़रूर रहना चाहिए कि पाकिस्तान या दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट का होना क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट का क्या मकसद है, जो है वो गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है। गवर्नमेंट का मकसद ये होता है, द पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू enable the people of a nation to live in safety and happiness. It is the rule of the people. डेमोक्रेसी में भी यही होता है, पीपल रूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास कम्युनिटी जो है वो एक ख़ास माइंडसेट के लोग जो हैं वो लोगों के ट्रेंड जो है वो उसको फॉलो करने के बजाय वो अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन इसमें बात जो है वो समझने की ये है कि इस टाइम जो है वो बात आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। किसी भी इलेक्शंस में, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या जो भी डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पे पब्लिक वोट करती है, वहाँ पे एक जो फैक्टर है वो एक प्रेशर ग्रुप होता है। वो एक पब्लिक ओपिनियन होती है और उस पब्लिक ओपिनियन को वो एक ख़ास अपना किरदार अदा करती है किसी भी वेव को, किसी भी थ्रेट को सेट करने में। वो प्रेशर ग्रुप या वो पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस टाइम जिस तरफ जा रही है वो पहुंच जाती है, वो मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं। लेकिन इसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें क्या क्या इसके इम्प्लिकेशंस आने वाले वक्त में भी होंगे और अभी क्या हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि मुआशरा बदअमनी का शिकार है, सोशल अनरेस्ट फैल चुका है। यहाँ पे लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े तक उतर आए हैं और जिस तरह से पुलिस गर्दी की जा रही है, यानी एक तरह की गुंडागर्दी है कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे सुप्रीम बॉडी तस्वर की जाती है किसी भी सिविलाइज्ड नेशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी का जो मकसद है वो ये है कि हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। हम आर्टिकल, जिस तरह मिसाल के तौर पर आर्टिकल 10 ये कहता है कि राइट टू फ्री ट्रायल है। आप जिस भी मुलजिम को पकड़ते हैं वहाँ पे एक ड्यू प्रोसेस उसका फॉलो करना होता है, उसके बाद उसको जो भी है सज़ा देनी है या जजा देनी है उसके बाद होता है। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है, अभी कल आप देख लें इस तरह से शेर अफजल मरवत साहब को, जो कि ना सिर्फ वकील हैं बल्कि एक साबिक जज भी हैं, इस तरह से उनको पकड़ा गया
ये बड़ी एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और इसको जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो भी जुडिशल बॉडीज़ हैं, ये इसको अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं है इसको प्रोटेक्ट करने में, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे मुआशरे में जो है। और ये इसके दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है इस टाइम इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, लोगों के हालात ख़राब, ये तो एक सेपरेट चीज़ है। वैसे जो एक को एग्जिस्टेंस का ज़रिया है वो भी जो बॉन्डिंग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली वो भी डिटीरियरेट हो रही है, वो भी ख़राब हो रही है। तो इसको ज़रूरत है कि इस चीज़ को काउंटर किया जाए और इसका हल निकाला जाए। इसका क्या हल है? मैं अपने तौर पे सोल्यूशन देता हूँ, या जो जनरल सोल्यूशन है उसकी तरफ जाया जाए। अब इसके क्या सोल्यूशन है? सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि अगर आपने इलेक्शंस करवाने हैं, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को प्रोटेक्ट करने वाली बॉडी है, अगर कहीं पे भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है या इलेक्शन कमीशन इसमें जो है बेईमानी कर रहा है या बदशगुनी कर रहा है, या इस तरह की सिचुएशन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है कि वो अपना रोल अदा करे। क्योंकि ये एक किस्म का डिफाइनिंग मूवमेंट है। डिफाइनिंग मूवमेंट इसलिए नहीं है कि इमरान खान आएगा और ये क्या इसके चेंजिंग आएगी मुल्क में। डिफाइनिंग मूवमेंट इसलिए है कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस नैच पे पहुंच चुके हैं कि लोग आपस में रिश्तेदारियां, आपस में जो कल्चर है और सिविलाइजेशन है, ये भी इसके भी हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इस चीज़ को ये मैंने एक ग्राउंड बिल्ड किया, थोड़ा सा अपना भी अपने साथ आपके साथ जो है वो इसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की। लेकिन अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो बड़े क्लियर है, बड़े क्लियर कट सॉल्यूशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, एज अ इंसान हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि ये ना सिर्फ वैसे ज़्यादती हो रही है बल्कि आइन के साथ ज़्यादती हो रही है, इसके ज़रिए ये एक जो कौम है वो बाइंड है। गवर्नमेंट आइन पे काम करती, जुडिशरी आइन को देख के काम करती है। अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ नहीं करेंगी, एक लेमैन जितना कर सकता है वो क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? वो एक मैं तालिब इल्म, सियासी तालिब इल्म की हैसियत से क्या ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा अपना तजिया शेयर कर सकता हूँ। लेकिन जो रेलिवेंट बॉडीज़ हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि खुदारा इस चीज़ को समझे कि ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ जा रहे हैं। कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, अपने तौर पर एक आम इंसान के तौर पर इसको रेजिस्ट करें। अगर आपको लग रहा है नहीं सही तो इसको रेजिस्ट करें। हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करने में ही बेहतरी है। लेकिन इंसान की जो इज़्ज़त है या इदारे की इज़्ज़त है वो उसके अपने हाथ में है। वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो मेरिटोक्रेसी ये शो करेगा तो लोगों के दिलों में इज़्ज़त होगी। तो ये सबसे पहला स्टेप ये है कि हम जो हैं वो इसको रेजिस्ट करें अपने तौर पे। मैं तो ये फैसला कर लिया है कि इसको इंशाल्लाह जितना हो सकेगा इसको रेजिस्ट किया जाएगा। अपने तौर पर जितना हो सके लोगों को अवेयर करें या कम से कम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि ये आपके राइट्स हैं, ये पर्पस ऑफ गवर्नमेंट है, ये पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी है। इस वजह से ये सारा सिस्टम जा रहा है। 8 रुपये का खर्चा आना है इलेक्शंस पे, और ये जिस तरह से इसे कंडक्ट करना चाह रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि आप अगर ड्राइंग रूम की आपने पॉलिटिक्स करनी है तो वैसे ही आप इलेक्शंस करवाएं ना, वैसे ही आप इसका फैसला कर लें। तो इस हवाले से हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि रेलिवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को समझे, सिचुएशन को समझे। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसमें गलती नहीं है। मैं इसमें यहाँ पे ये भी पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो छोड़ कर गए हैं, मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी है। वो इस वजह से है कि जिस तरह से इन्होंने इस चीज़ को ऑपरेशन कंडक्ट किया और जिस तरह किया, ये आम बंदा जो है वो इसको
नहीं इसको रेजिस्ट कर सकता, कन्फ्रंट नहीं कर सकता। ये कैसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, फैमिली इश्यूज है, ये इस बात पे तो ये अलग डिबेट है कि वो किस पार्टी में गए, उसको पसंद किया जाए या ना किया जाए, लेकिन मुझे इंसानी हमदर्दी है हम लोगों के साथ। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हिम्मत दी और हमें इस चीज़ का मौका भी मिला तो इंशाल्लाह हम अपने तौर पर इस चीज़ को हम एक्सपोज नहीं कर रहे, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। ये अवेयरनेस है, लोगों के राइट्स की अवेयरनेस है, लोगों के राइट्स हैं ये, लोगों की जहाँ पे आप ड्यूटीज़ उनको बताते हैं उनको उनके राइट्स भी बताएं। फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। ये कोई बंदा, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी पे भी जो है वो एक बगावत के चार्ज हाई ट्रेजन लगा के उसे वो है बगावत की चार्जेस में अंदर कर दिया जाता है। हम पाकिस्तानियत आते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस चीज़ को आप समझें कि पाकिस्तान की ये ज़रूरत है इस टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अपनी गुफ्तगू का जो है वो इख्तिताम मैं इस शेर के साथ करना चाहूँगा, और जो कि एक उम्मीद का पैगाम देगा कि लुक लुक जीना ते मरना की, इंज होना की ते करना की, जदों इश्क समुंदर कुद जाना फिर डुबना की ते तरना की। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।